ये श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम सुन रहे हैं परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी की जीवन यात्रा। उनकी ही प्रेरणा से, उनकी ही मेहर से, और ये उन्हीं के मुखारबिंद की पूरी रचना है, जो उनके प्रिय शिष्य प्रताप सिंह जी ने जैसे अपने शब्दों के मोतियों में इतना सुंदर पिरोया है कि एक एक शब्द बहुत सार गर्भित है। एक एक शब्द, एक एक लाइन जब भी मैं पढ़ती हूँ, पहले भी थोड़ा सा पढ़ने का रहता है, तो लगता है कि कहाँ से ये शब्द महाराज जी के हृदय में जैसे पूर के पूर आ रहे हैं। और इतने सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी एक एक घटना का वर्णन किया है। और सबसे अधिक जो इस बीतक में मैं महसूस करती हूँ, महाराज जी की सरलता है। महाराज जी ने अपने कोई कमियां भी है ना, तो उसको छिपाया नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि सदगुरु कृपा से मैं बहुत बोलता था, बक बक करता रहता था, आनन फानन में कुछ भी बोल जाता था, लोग मुझे डाक गाड़ी कहते थे। तो उन्होंने कुछ भी इन बातों को ऐसा नहीं कि लपेट के कहलवाया हो कि मैं अपनी बीतक लिखवा रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग पढ़ेंगे करेंगे, तो सब आने वाले सुंदर साथ के लिए उन्होंने किया। लेकिन तब भी उन्होंने बहुत बहुत सरल भाव से, जैसा उनका व्यक्तित्व था, शीशे की तरह उन्होंने उतार के रखा। तो सुंदर साथ जी, आज बहुत ही खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय है कि हमारे साथ हमारी प्यारी सखी सीमा खुराना जी भी हमारे साथ हैं। तो आज की हम यात्रा का आरंभ उन्हीं के एक भाव से करेंगे। तो सीमा जी आइए। प्रणाम जी, आप वीडियो ऑन कर लो सीमा। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम आप जी, अपना सभी भाव। संगत आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। मैं आज पहली बार आई हूँ जूम मीटिंग में, पहले कभी आई नहीं किसी भी मीटिंग में। तो पिंकी भाभी ने मेरे को बोला 3-4 दिन पहले कि आपको भजन गाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ कर दी। फिर कल बात हुई तो उन्होंने कहा आप अपना कुछ अनुभव किरंतन कुछ भी सुना सकते हो। तो फिर मेरे दिल में 1 साल पहले कुछ भाव आया था, जो भी चलता रहता है उस भाव को लेकर मैं कंटिन्यू रहती हूँ। तो उसमें मैं सुंदर साथ को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी जूम में सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, सबके घर में महाराज जी का स्वरूप विराजमान है। ऑलमोस्ट सबके घर में ही होगा, जहां तक मैं मानती हूँ, कोई घर ऐसा नहीं होगा। तो मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि महाराज जी का स्वरूप है, लेकिन उसको मानो भी साक्षात। ये ना सोचो कि एक फोटो में फ्रेम किया हुआ है, चलो एक फोटो है, सुबह शाम भोग लगवाया, बस हमारा सेवा पूजा खत्म हो गई। मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि उस फोटो को फोटो ना मानो। आप ये मानो कि हमारे घर में मतलब साक्षात विराजमान है महाराज जी। जैसे हम अपने पति की सेवा भी करते हैं, अपने बच्चों की भी करते हैं, दिन रात उनके आगे पीछे रहते हैं, वो जो कहते हैं हम करते हैं। तो ऐसे ही महाराज जी को भी ये मानो कि हमारे फैमिली मेंबर है वो। उनके वस्त्रों का, उनके खान पान का, उनकी सेज्या का, उनके शयन का, साक्षात उनका ध्यान करो और उनकी सेवा वैसे ही करो जैसे हम अपने परिवार की करते हैं। तो मेरे साथ ये अनुभव बहुत अच्छा रहा, जब हमारे मम्मी मुझे बताते थे कि ये ना सोचो कि घर में ये फोटो पड़ी हुई है, वो हमारे बीच में साक्षात है, विराजमान है। जबकि मैं तो दूसरे धर्म से आई थी, मैंने यहीं आके मेरा महाराज जी से जुड़ा हुआ। तो ये मम्मी के सामने ही मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे ऐसे साक्षात अनुभव हुए, जैसे जैसे वो बताते गए और मैं करती गई। तो फिर पिछले साल थोड़ा सा महाराज जी ने खुद ही लिखवाया मेरे से कि मेरी ये फोटो नहीं है, मतलब अनुभव मेरा अपना है, ये फोटो नहीं, ये साक्षात स्वरूप की है। तो एक छोटी सी कविता मेरे से लिखवाई महाराज जी ने, उन्हीं की कृपा से ही मैं आप सबके समक्ष रख रही हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। कविता का नाम है तस्वीर आपकी। मेरे महाराज जी प्यारे सतगुरु राम रतन दास जी के चरणों में समर्पित। प्रेम और सौम्यता का साक्षात स्वरूप है तस्वीर आपकी। प्रेम और सौम्यता का साक्षात स्वरूप है तस्वीर आपकी। निर्मलता और चेतनता का मीठा सा एहसास कराती है तस्वीर आपकी। घर परिवार में आपकी बातें अक्सर सुना करते थे। घर परिवार में आपकी बातें अक्सर सुना करते थे। एहसास के साथ वो बातें रूबरू कराती है तस्वीर आपकी। डगमगाते हैं पांव कभी राह चलते चलते।
डगमगाते हैं पांव कभी राह चलते चलते, हाथ थामकर आगे बढ़ाती है तस्वीर आपकी। नजर से नजर जब मिलती है हमारी आपसे, नजर से नजर जब मिलती है हमारी आपसे, एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे जाती है तस्वीर आपकी। सर झुकाते हैं जब हम आपके श्री चरणों में, सर झुकाते हैं जब हम आपके श्री चरणों में, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे जाती है तस्वीर आपकी। लगती है चोट दिल पर कभी माया के थपेड़ों से, लगती है चोट दिल पर कभी माया के थपेड़ों से, कानों में मैं हूं ना का एहसास कराती है तस्वीर आपकी। बातें करते हैं जब आपकी सब सुंदर साथ के साथ, बातें करते हैं जब आपकी सब सुंदर साथ के साथ, खिलखिलाती हंसी में नजर आती है तस्वीर आपकी। वाणी और चर्चा से ज्ञान की सब बातें समझ लेते हैं, वाणी और चर्चा से ज्ञान की सब बातें समझ लेते हैं, ज्ञान को प्रेम में बदलकर परम धाम भी पहुंचा देती है तस्वीर आपकी। प्रेम हम कितना करते हैं आपसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते, प्रेम हम कितना करते हैं आपसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते, दिल से दिल की बात पहुंचा देती है तस्वीर आपकी। दिल से दिल की बात पहुंचा देती है तस्वीर आपकी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज गुरु की जय। महाराज। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी तो मैं भी तुम्हें तस्वीर के रूप में देख रही हूँ, फोटो। तो अच्छा। हमको जो प्रेरणा, जो प्यार और एक सही मार्गदर्शन दे गई तस्वीर आपकी, तो हम चाहेंगे कि आप आगे भी जरूर आती रहो, कंटिन्यू करो। और जी जूम में बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ऐसा नहीं है, अपन आमने सामने जैसे बात कर रहे हैं। और हम लोग का हाँ तो जी। बहुत ही छोटा सा ही ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा भी वो नहीं है कि राजी महाराज जी ने ही जैसे प्रेरणा दी और बच्चों ने उसको कर दिया यूट्यूब पे। हाँ अदरवाइज तो जी हम लोग यूं ही कर रहे थे। तो बिल्कुल। इसलिए बस अपने को जो भी करना है, महाराज जी को ही अपन रिझा रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि तस्वीर को हम तस्वीर ना समझें, साक्षात समझ बिल्कुल के उनकी। क्योंकि ये तो घर बहुत में सुंदर। मम्मी हमेशा ही मुझे कहते थे कि ये ना सोचो ये फोटो रखी हुई है सेवा पूजा में, महाराज जी साक्षात हम्म। है हमारे घर में। और मैं फिर एहसास करती भी हूँ इस चीज का कि कभी हाँ मतलब जी। उन्होंने अकेला छोड़ा ही नहीं कहीं भी, ना सुख में कहीं ना भी। दुख में, हमेशा मुझे लगता है मेरे साथ खड़े हैं। अभी भी साथ ही देखो मेरे खड़े। साथ ही है वो। अरे वाह! बोलो श्री मैंने सामने सदगुरु ही उनको, महाराज। मैंने अपने सामने ही उनको रखा हुआ है, मैं तभी आपको अरे सुना वाह! रही देखो सारे स्वरूप उनके, स्थिति उनकी, ये कसनी जब करते रहे तब के भी हैं, हूँ। हाँ कश्मीर जी, का भी, सब कुछ है इसमें। सारे बहुत स्वरूप है सुंदर। इसमें। तो ये बुकलेट है क्या, कहाँ से मिलता है ये? ये भाभी सरसावा से ही मिले थे, अच्छा। वहीं से ही मिलती है ये वाली ना। हाँ जी, पूरा कार्ड जैसे फोल्डिंग बना हुआ है ना, तो सारी फोटो महाराज जी की इसमें लगी हुई। हाँ वही मैंने देखा, सारी लगी है उनकी शुरू से हाँ लेके जी, आखिर। सारी शुरू से आखिरी तक की लगी हुई। चलिए, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी बात तुमने बताई। तो मैं चाहूंगी तुम जब फ्री हो फिर से हाँ भी जी आना एक बार, है ना? चलिए, बिल्कुल बोलिए बिल्कुल। श्री प्राणनाथ प्यारे जी, श्री सतगुरु महाराज। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं प्यारी कामाक्षी के संग, हमारी महाराज जी के संग अगली यात्रा में। और कल हमने देखा था कि महाराज जी एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां दो गांव में, जहां एक गांव में पहुंचे जहां दो पार्टियां थी, यानी झगड़ा था उन दोनों के बीच, और झगड़ा पानी को लेकर था। तो उनमें एक एडू नाम के व्यक्ति थे। तो एडू जो थे वो कभी भी इन झगड़ों के कारण महाराज जी का भजन प्रवचन सुनने कभी नहीं आए थे। और अब महाराज जी सीधा ही एडू के घर पहुंचते हैं, जब गांव वाले उनको बुलाते हैं कि आप हमारे घर भोजन करिए, हमारे घर करिए। जब महाराज जी देखते हैं कि खींचतान इनमें हो रही है, तो सीधा ही वो कहते हैं कि मैं तो एडू के घर जाऊंगा। और एडू के घर बिना बुलाए चले जाते हैं। तो वो बड़ा खुश होता है, उनका बहुत आदर सत्कार और स्वागत करता है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसको महापुरुषों से कुछ चिड़न थी, तो इस वजह से वो महाराज जी के पास नहीं जाता था। वो केवल दो पार्टियों के झगड़े के कारण वो नहीं जाता था। अब महाराज जी जैसे ही घर में आते हैं, उनका बहुत स्वागत सत्कार करता और कहता अब आप मेरे घर भोजन जीम के ही जाएंगे। और महाराज जी को वो अपनी पूरी बात बताता है कि क्या झगड़ा है हमारे गांव का। तो महाराज जी देखो उसको क्या समझा रहे हैं। एडू जी तुम बड़े व्यक्ति हो, देगी तुमको क्षमा शोभा।
सहनशीलता गहने पर कुछ दर्जा ऊंचा ही होगा। महाराज जी ने कितनी बड़ी बात ये बता दी कि एड़ू तुम तो बड़े व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित थे वो गांव के, तो कह रहे तुम इतने बड़े हो, तुम्हारी इतनी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, तो तुम्हें तो क्षमा ही शोभा देती है। तुम्हारा जो सहनशीलता का जो गहना है ना, इसको जब तुम पहनोगे यानी सहनशीलता रखोगे, तो तुम्हारा दर्जा और ऊंचा हो जाएगा, तुम लोगों की निगाह में और ऊंचे हो जाओगे। और छोटे तो उत्पात किया ही करते हैं, है ये स्वाभाविक, परंपरा चलती आई है इसी ढंग से, प्राकृतिक, और ये तो एक प्रकृति का नियम ही है। स्वाभाविक सी ही बात है कि जो छोटे हैं वो तो उत्पात किया ही करते हैं, और बड़े जो हैं वो हमेशा क्षमा करते रहे। तो बीती हुई कभी मत सोचो, जो सोचो बस आगे की। जो बीत गया सो बीत गया, जो झगड़ा हो गया अब उसके लिए मत सोचो, अब तुम आगे की सोचो। किया आपने यदि ऐसा तो कीर्ति आपकी जागेगी। और वो कह रहे यदि आपने मेरी बातों में रहकर मेरी बातों को माना और आपने ऐसे करके व्यवहार किया, तो आपका बहुत यश होगा। अब तक जो कुछ हुआ बिसारो, भूल जाओ पिछला चिट्ठा, अब तो जो आगे करना है ध्यान करो केवल उसका। महाराज जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी पहले हो गया उसको भूल जाओ, पिछला सारी बातें भूल जाओ, आगे जो करना है केवल वही ध्यान में रखो। तो सुंदर साथ जी ऐसा ये हमारे लिए भी है कि हमारा पिछला कभी भी कोई भी बुरा हो, किसी से हमने ऊपर नीचे बात कह दी हो, तो महाराज जी ये हमें भी कह रहे हैं कि हमको सहनशीलता का ही गहना पहनना है। क्षमा हमेशा हमेशा व्यक्ति को बहुत ऊपर कर देती है। तो इसलिए जो कुछ करना है आगे की सुध हमें हमेशा लेनी चाहिए। आप खिलाना चाह रहे थे यदि भोजन हमको अपना, तो जो कुछ हम तुम्हें बताएं उस प्रकार करना होगा। महाराज जी कह रहे हैं तुम चाहते हो मैं तुम्हारे घर भोजन करूं, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी कि सर्व सम्मिलित भोजन बनाओ, आप लोग मिल गांव का पूरा गांव एक चूल्हे पर आज यहाँ यदि जिमेगा। कह रहे यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं, तो सारे गांव वालों का एक सम्मिलित भोजन बनाओ, सारे लोग मिलकर एक चूल्हे पर पूरे गांव का भोजन बनाओ, और पूरा गांव यदि यहाँ जिमेगा तब हम यहाँ जिम सकते हैं, वरना हमको जाने दो, मार्ग हमारा कोई न रोके, इस भोजन से क्षमा करो, और नहीं तो हमें क्षमा करो, हमें यहाँ से जाने दो, हमें नहीं आपके आपका ये सत्कार स्वीकार है। अब सुन करके एडू पटेल ने अपनी तो स्वीकृति दे दी। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं इससे, बोले एकदम एडू जी। एडू जी तो एकदम खुश हो गए। एक्चुअली तो कोई भी उस वैमनस्यता को बढ़ाना नहीं चाहता था, उसने अपनी तुरंत स्वीकृति दे दी। उसको लग रहा था नहीं महाराज जी ऐसे ना जाए। मंगवाकर पटेल ने 200 रुपए डाल दिए सन्मुख, और उन्होंने क्या किया, 200 रुपए महाराज जी के सामने डाल दिए। एडू पटेल ने 200 रुपए मंगवाए, महाराज जी के सामने रख दिए, और बोला यदि कम समझो तो मैं इनको और अधिक कर दूंगा। श्रद्धा सहित भाई सब पैसा अपना एकत्रित कर लो। अब वहां पर एक गुहार हो गई कि भाई सब लोग पैसा जो जितना देना चाहे वहां पर इकट्ठा कर लिया जाए। अब उनकी श्रद्धा देखकर बाकी देख दाख लूंगा मैं, लंगर को आरंभ करो। अब वो पटेल जी कह रहे हैं, एडू पटेल जी, कि सब लोग जितना भी अपनी श्रद्धा से दे पाए दीजिए, और जो भी कुछ कम होगा वो मैं देख लूंगा, आप बस लंगर को आरंभ करो। अतः प्रीति भोजन आयोजन प्रेम सहित संपन्न हुआ। व्यक्ति हुआ प्रत्येक प्रफुल्लित, सब झगड़ों का अंत हुआ, और एक ही मिनट में प्रीति भोज का आयोजन हो गया, और सबने प्रेम सहित उसको जीमा। यही तो प्रीति भोज होता है। हम लोग मंदिरों में भी जाते हैं तो जब प्रोग्राम होते हैं तो लिखा जाता है ना कि प्रीति भोज, यानी सारे सुंदर साथ मिलकर एक ही साथ बहुत प्यार से भोजन जिमेंगे, उसी को प्रीति भोज कहा जाता है। तो सारे झगड़े अंत हो गए, हर व्यक्ति खुश था, गले एक के एक मिल करके स्वागत करते आप में, लेश रहा नहीं भेदभाव का, स्वा हुआ एक क्षण में। एक क्षण में सारे भेदभाव, दिल के सारे गुबार सब कुछ खत्म हो गए, और सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं जैसे कई दिनों से बिछड़े हुए थे। यही होता है सुंदर साथ जी, झगड़ा जब होता है ना तो एक को पहल करने की जरूरत होती है। एक अगर थोड़ा सा झुक जाता है ना तो वो झगड़ा फिर रहता ही नहीं। झीम जाम कर व्यक्ति गांव के हमसे बोले, हे महाराज, जब से गांव बसा होगा ये एक जगह बैठे हैं आज, और सब इतने खुश हैं, और महाराज जी से इतना शुक्रिया कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं, महाराज जी आपकी कृपा से ये हुआ। और अभी तक हम लोग कभी भी, जब से गांव बना है तब से हम लोग कभी भी एक साथ बैठे ही नहीं है। कभी नहीं जी में हम ऐसे, कभी ना गया ये कभी ना पाया यह आनंद,
देखा सुना ना हमने, ऐसे काट दिए सारों के फन। कह रहे महाराज जी, ऐसा तो भोजन, ऐसा प्रसाद तो हमने कभी कभी लिया ही नहीं। कभी हमें वो आनंद ही नहीं आया जिमने में, हमने ऐसा आनंद तो ना कभी देखा ना सुना। आपने तो हमारे सारों के फंदे ही काट दिए, हमारे सारे गिले शिकवे, सारी बेड़ियां ही आपने खत्म कर दी। सब प्रताप इन चरणों का है, अच्छी लीला दिखलाई। क्षण पहले जो कठिन शत्रु थे, क्षण में बने भाई भाई। महाराज जी को कह रहे हैं, महाराज जी आपके चरणों का ये प्रताप है कि जो कुछ समय पहले कठिन शत्रु से थे, अब वो एक ही क्षण में भाई भाई बन गए। काया पलट गई क्षण भर में, वातावरण बदल डाला। भली पिलाई भगवान तुमने एक एकता का हाला। करें आपने ये जो एकता का हाला हमें पिलाया, जो एकता का रस आपने हमें पिलाया, इससे तो सारी काया ही सबकी पलट गई, पूरा वातावरण ही बदल गया। आज ग्राम के कण कण में भर दिया आपने प्रेम आनंद। कलह आपसी खोया ऐसा, मेटा भाई भाई का द्वंद। आपने तो इतना प्रेम, इतना गांव के कण कण में प्रेम का और आनंद को भर दिया कि कलह नाम की तो कोई चीज ही नहीं। भाई भाई के दिलों में जो द्वंद था, जो कलह था, वो सब समाप्त हो गया। बीज फूट का सर्वनाश कर पल भर में दिखलाया। अहो भाग्य हम ग्रामीणों के चरण आपका अपनाया। महाराज जी कह रहे हैं, हम ग्रामीणों का बहुत बहुत भाग्य है कि आपके हमारे गांव में चरण पड़े, और हमारा जो फूट थी आपने तो उसका सर्वनाश कर दिया और उसको प्रेम में भर दिया, पूरे वातावरण को। ये पल भर में आपने ऐसी लीला करके दिखाई। अगले रोज छलकती अखियों से अभिनंदन किया हमें। सारा गांव गया सरहद तक, नजर भेंट भी दिया हमें। सब ने बहुत अच्छे से झीमा झीमा प्यार आनंद की बातें की। और अगले रोज छलकती आंखों से, डबडबाई आंखों से महाराज जी को अब जाना था। सबने उनका अभिनंदन किया और पूरा गांव पूरा सीमा तक उनको छोड़ के आया, और बहुत कुछ नजर भेंट भी महाराज जी को दिया। लेकर चले चार घोड़े तांगों में प्रेमी जन हमको। अब सारे गांव के लोग महाराज जी को छोड़ने जा रहे हैं, तो चार घोड़े तांगे, जो पहले तांगे चला करते थे, उनमें सारे प्रेमी जन बैठ के महाराज जी को छोड़ने जा रहे हैं। सौंप दिया ले जाकर हमको अगले गांव वालों को। तो इस गांव की सीमा से महाराज जी को दूसरे गांव जाना है, तो वहां सीमा तक इन्होंने छोड़ा। फिर उस गांव वालों ने आगे गांव में पहुंचाया। इस प्रकार अगले गांवों ने अगले ग्रामों पहुंचाया, उसने उससे आगे सौंपा, कई रोज यूं चलवाया। महाराज जी कह रहे हैं, अब एक से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव, इस प्रकार प्यार का रस बिखेरते हुए, सबको प्रेम, सद्भावना, क्षमा का पाठ पढ़ाते हुए, सब उनका आदर सम्मान करते हुए महाराज जी अब एक से दूसरे, दूसरे तीसरे गांव चलते जा रहे हैं। 4 रोज के बाद उन्हीं से क्षमा स्वयं हमने मांगी। इस तरह करते करते जब 4 दिन बीत गए, तो महाराज जी ने अब सबसे क्षमा मांगी कि अब हमें जाने दीजिए। बड़े कठिन आग्रह ये उन सब लोगों ने ये स्वीकारी, और बहुत मुश्किल से लोगों ने उनके आग्रह को स्वीकार किया, और नहीं तो लोग जाने नहीं देना चाहते थे। जब हम उन प्रेमी लोगों से क्षमा मांग करके निपटे, रामानंद हमारे साथी इस प्रकार हमसे बोले। अब जब सारे प्रेमी लोगों से क्षमा मांग कर जाने की आज्ञा लेकर महाराज जी आए, तो महाराज जी के साथ अब प्रेम रामानंद भी हैं, वही रामानंद है जिनका तिल्ली का रोग महाराज जी ने ठीक किया था। वो आए और इनसे बोले, बोलो किधर चलोगे भगवान। हमने उत्तर दिया उन्हें, जहां तुम्हारी इच्छा होए उसी ओर ले चलो हमें। अब वो पूछ रहे, रामानंद जी भगवान कहाँ चलेंगे। तो महाराज जी कह रहे, भाई जहां तुम्हारी इच्छा हो ले चलो, क्योंकि हम तो आपके पीछे हैं, हमको कुछ भी खबर नहीं, हम तो बने बनाए पागल हैं, बाहर का पता नहीं। महाराज जी क्या है कि अपनी अंतर्मुखी साधना में हमेशा रहते थे, तो वो बाहर क्यों, दुनिया का उनको कुछ भी नहीं होश रहता था। कहाँ जा रहे हैं, कैसे कोई ले जा रहा है, उनको बस केवल केवल अपने अंदर जो परमात्मा की लगन थी, बस वो उसी में मगन हुए चलते थे। तो कह रहे हैं, भाई हम तो आपके पीछे पीछे हैं, आप जहां हमें ले चलो हम चलने को तैयार हैं, हमें तो बाहर का कुछ भी नहीं पता। लक्ष्य न रहता कोई हमारा, कहाँ चले सुध नहीं रहती, उसी को कर देते हैं जो जिसने जैसी कह दी। महाराज जी कह रहे हैं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, मुझे कोई सुध भी नहीं है, जो मुझे जैसा कहता है मैं वहीं चल देता हूँ। आंख मिचे रहने से हरदम दिखता भी थोड़ा ही है, और कोई ही मार्ग बताता हुआ हमें तो चलता है। वो कह रहे हैं कि आंख अगर हम बंद करते रहते हैं ना, तब भी जो अंदर हमें परमात्मा है ना, वो हमें चलाता रहता है। मुझे तो मार्ग कोई और ही बताता रहता है कि कहाँ जाना है।
रामानंद सोचकर बोला, चलो चले कलकत्ते को। एक सेठ ने कलकत्ते में बुलवाया भी है हमको। हमने झट से स्वीकृति दे दी। यात्रा का आरंभ हुआ। पाँव मिया दे कलकत्ते की जानिब रामानंद हुआ। अब रामानंद कहते हैं महाराज जी को, चलिए हम लोग कलकत्ता चलते हैं, एक सेठ ने वहां बुलवाया। महाराज जी ने तुरंत स्वीकृति दे दी और दोनों लोग कलकत्ते की यात्रा की ओर चल दिए। हम भी पीछे पीछे हो लिए चले कई दिन इसी प्रकार। कई रोज यात्रा करके मुडवारे पहुंचे आखिरकार। फिर से पैदल यात्रा करते करते अब ये लोग मुडवारे पहुंच गए दोनों लोग। पर यह जगह ठीक सी नहीं थी, तो साईं खेड़ी जा पहुंचे, जहां 300 वर्ष आयु के एक महात्मा रहते थे। उनका नाम केशवानंद था और परमहंस करके वो विख्यात थे। अब महाराज जी रामानंद जी साईं खेड़ी नामक एक जगह पर पहुंचे हैं, जहाँ 300 साल के एक महात्मा रहते हैं। उनका नाम केशवानंद था और वो परमहंस के नाम से विख्यात थे। नग्न रहा करते शरीर से, ऐसा था उनका अभ्यास। श्वेत पलक पड़ गए आंखों के, बोली समझ ना आती थी। अब वो 300 वर्ष के थे और उनका ऐसा आदत थी कि कपड़े नहीं पहनते थे, वस्त्र नहीं थे शरीर पर। आंखों की पलकें श्वेत पड़ गई थी। वो बोलते थे तो कुछ समझ नहीं आता था, पर दर्शन को जनता उनके बड़े भाव से जाती थी, क्योंकि 300 वर्ष की आयु वाले महात्मा थे। तो इसलिए जनता उनको देखने, उनको दर्शन करने के लिए जरूर जाती थी, चाहे उनकी बोली नहीं समझ में आती थी। बूढ़ा हो कोई कितना ही, सबको लौंडा कहते थे। बंदर का सम्मुख बन जाता जब वे बोला करते थे। और महाराज जी कह रहे हैं कि उनके दर्शन को सब दौड़ दौड़ आते थे, और जब बोलते थे तो उनका बंदर जैसा मुख बन जाता था। और कोई कितना ही बूढ़ा हो, उसको लौंडा यानी जो जवान बच्चे होते हैं उनको वही कह के बुलाया करते थे। खलड़ी लटक गई थी चुड़कर, बैठे रहते अधलेटे। अब वो पूरी तरह से बैठ भी नहीं पाते थे, उनकी चमड़ी पूरी लटक गई थी, तो अधलेटे से ही वो रहते थे। स्वयं नहीं उठ सकते थे वे, और उठाते तब उठाते। सुंदर साथ जी, अभी हम इस जीवन में भी देखे, कोई 80 साल के ऊपर भी हो जाता है तो वो अपने से नहीं उठ पाता है। बुजुर्ग लोग हमारे घरों में भी रहे हैं, तो हम बिठाते हैं उनको या लिटाते हैं। अब इनकी अवस्था तो 300 साल की है, तो अब वो स्वयं से नहीं उठ सकते थे, कोई उन्हें उठाता तो वो उठते। बस परमहंस थे, सिद्ध पुरुष थे। तो ऐसे पुरुष जैसे गोपाल मणि जी का भी हम सुनते हैं कि 300 वर्ष तक वे भी रहे। तो ऐसे जो सिद्ध पुरुष परमहंस होते हैं ना, वो अपनी मर्जी से ही तन को छोड़ते हैं। वो जब चाहते हैं, जितना चाहते हैं वो रह सकते हैं। तो उन्हीं दिनों एक बड़े आदमी की लड़की पहुंची उस ठौर, कभी विलायत से आई थी। मेमो के थे ढंग। और महाराज जी कह रहे हैं, एक बड़ा कोई सेठ था, उसकी लड़की विलायत यानी फॉरेन से आई थी। नई नई, मेम मेम कहते हैं, जैसे अंग्रेजों की जो वाइफ होती है ना मेम, जो बहुत बनी ठनी सी ऐसे रहते हैं, तो वो मेम जैसे ही थी। और परमहंस जी ने देखा जब उस लड़की को खड़े हुए, दे करके संकेत हाथ का, यहाँ आओ, ये कहा उसे। अब वो मेम थी, बनी ठनी थी, फैशन भी किया हुआ था। तो परमहंस जी ने उसको बुलाया और फिर उसको क्या किया, संकेत हाथ का देकर कहा, यहाँ आओ। बैठी जब वे निकट आनकर लगे फेरने सर पर हाथ, उसके बाद बाहों और मुंह पर जैसे कर रहे हो कुछ। क्या अब वो क्या था, इतनी बनी ठनी थी और सब कुछ था, तो महाराज जी वो परमहंस उनको बुला रहे हैं, उसके सर पे हाथ फेर रहे हैं, फिर बाहों पर मुंह पर, जैसे कि कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं। और वो अर्धनग्न से फैशन में थी, जगह जगह पौहट लाली, जगह जगह अर्धनग्न, जैसे कपड़े उसने ठीक ठाक नहीं पहने हुए थे, और जगह जगह लाली, लिपस्टिक और इस तरह का सा फैशन किया हुआ था। देख रहे थे मेकअप उसका कितनी है फैशन वाली। अब वो परमहंस जी उसको थोड़ा सा यूं देख रहे थे छुकर कि ये कैसी लग रही है, मतलब कैसे इसने कपड़े से पहने, कैसे इसने फैशन किया हुआ है। लेकिन वो जो लड़की है ना, वो दूसरा ही मतलब लगा लेती है। ये लड़की को तनिक न भाया, तभी भड़क कर खड़ी हुई। अब उनका हाथ फेरना ऐसे बाहों पर और मुख पर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो तो एकदम भड़क गई, खड़ी हो गई, कुछ कुछ कहती हुई यहाँ से घर जाने को दौड़ पड़ी। और कुछ कुछ बोल बाल के, विलायती थी, हो सकता अंग्रेजी अंग्रेजी कुछ बोल बाल के, और वो अपने घर को दौड़ पड़ी। घर पर जाकर उसने अपनी एक शिकायत सी कर दी, और घर जाके, उसका तो पिता सेठ था, बड़ा व्यक्ति था, वहां जाकर उसने अपनी शिकायत की। योग्य नहीं है ये दर्शन के, परमहंस जिनको कहते, घर में जाकर उसने कहा, जिनको परमहंस कहते हो ये दर्शन के योग्य ही नहीं है। कान पिता के भरे पहुंचकर बात कही सब रो रो के। और लड़कियों का क्या होता, आदत भी होती है ना थोड़ा रो रो के बात कहना।
वो भी, और पिता की लाडली भी रही होगी, तो कान भरे उसने पिता की कि आप जिनको परमहंस कह रहे हो, देखो उनके दिल में तो कितनी कलुषता है, और सारी बात रो रो के कह दी। बाप बहुत बिगड़ा सुन करके, बड़ा आदमी तो था ही, परमहंस जी को आश्रम से बाहर करवा दूं सोची। अब उसने जांच पड़ताल कुछ भी नहीं की, अपनी लड़की की बातों में आ गया। लड़की ने रो रो के जो भी शिकायत की, बहुत वो बिगड़ गया, और उसने सोचा परमहंस जी को मैं बाहर निकलवा दूं आश्रम से। सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी हम लोग गलती ऐसी करते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन समझदारी उसमें ही होती है कि हम बच्चों की भी सुने, और उसको रीचेक जरूर करें, उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। कभी हमारे बच्चे भी गलत हो सकते हैं, या वो भी बालक बुद्धि होती है, उस चीज को नहीं समझ पाए हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बड़े आदमी होते हैं, इनको अहंकार था अपना। इन्होंने तुरंत सोचा मैं परमहंस जी को आश्रम से ही निकलवा देता हूँ। वहीं कलेक्टर का डेरा था, दौरे पर था उस वक्त। उसने करी शिकायत जाकर, था अंग्रेज बहुत ही सख्त। अब वो जो सेठ था, वो तुरंत कलेक्टर के पास चला गया। वहीं कलेक्टर टूर पर आया हुआ था, दौरे पर आया हुआ था, और उस सेठ ने वहां जाके शिकायत कर दी। जो कलेक्टर था वो अंग्रेज था, बहुत ही सख्त स्ट्रिक्ट था, बहुत बहुत कानून वाला था। और उसने क्या शिकायत लगाई कि अड्डा है गुंडों का यहाँ, एक आवश्यक है उठ जाना, उल्टा सीधा भरा साहेब को साहेब ने भी सच जाना। अब यहाँ पर दूसरी गलती फिर हुई। जैसे उसने शिकायत की, उसने भी, उन्होंने कहा ये यहाँ पर गुंडों का अड्डा है, इसका उठना आवश्यक है। उल्टा सीधा सेठ ने जो बोला वैसा ही उस अंग्रेज अफसर ने माना। ये उसकी दूसरी गलती थी। कोई भी शिकायत आती है, पहले उसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए, लेकिन उसने नहीं की। बोला वेल, हम खुद देखेंगे, अच्छा ठीक है, चलो चलो हम खुद देखेंगे। अतः आश्रम पर पहुंचा, और सीधा ही आश्रम पहुंच गया। ये तो किया नहीं कि अपने कोई सिपाही को भेज के और उसका पता लगवाते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, कौन है कैसे, कुछ नहीं, सीधा आश्रम वो भी पहुंच गए सेठ के साथ। परमहंस जी की गादी के सन्मुख जाकर खड़ा हुआ, और परमहंस जहां पर लेटे रहते थे, उनकी गादी के सामने ही जाकर वो बड़ा अकड़ के ऐसे खड़ा हो गया, दोनों लोग ही। वर्ष 300 के मानव पर नजरें पहली बार पड़ी। अब 300 वर्ष का मानव उसने भी पहली बार देखा था। साथ सेठ था, उसने भी दृष्टि उन पर डाली गाड़ी, पर ना प्रणाम ना वंदन, कोई देख रहा था खड़ा खड़ा। अब जो सेठ था जिसकी बेटी ने शिकायत की थी, उसने भी पहली बार इतने बड़े बुजुर्ग को, 300 साल के मानव को देखा, लेकिन तब भी उन्होंने कोई प्रणाम कोई वंदना नहीं की। ये देखिए, बच्चे के मुंह में आकर आदमी नॉर्मल शिष्टाचार भी भूल जाता है। वो भी ना प्रणाम ना वंदन, बस खड़ा खड़ा दिखता रहा। जो सर पर था टोप साहब के, परमहंस ने मांग लिया। अब परमहंस महाराज जी को तो अपनी लीला दिखानी है, और वो समझ भी गए होंगे कि ये क्यों आए हैं। तो परमहंस जी ने क्या किया, जो अंग्रेज अफसर था उसने टोप पहन रखा था। अंग्रेज अफसर आप लोग अक्सर देखा भी होगा आपने पिक्चरों में या कोई भी मूवी वगैरह में, कि अंग्रेज लोग हैट पहने रहते थे। तो उन्होंने उनका टोपी मंगवा ली। जो सर पर था टोप साहब के, परमहंस ने मांग लिया। दिया साहब ने खुद उतार कर, अब वो अंग्रेज अफसर ने खुद उतार कर परमहंस जी को दिया। मुंह दिया उसकी टोपी में अपनी टांगों में देखकर। अब परमहंस जी ने क्या किया कि उसमें यूरिन कर दिया, मुंह मात कर दिया, हाथ में एक ले लो, सिर पर रखो। अब उसको पूरा करके और उनके हाथ में दे दिया, और कहा कि अब इसको तुम सर पर रखो। अब बड़े चकित थे लोग सभी, लख उनकी ये करतूत को। अभी तक तो वो शिकायत थी, अब तो ये जाहिरी में स्पष्ट हो गया कि ये इन्होंने ऐसा कैसा अभद्र व्यवहार कर दिया। अब तो सबको लगा कि इनकी खैर नहीं, इनकी जो करतूत है वो अब कभी भी क्षम्य नहीं होगी। अब जो सेठ है उसको भी मौका लग गया, जिसकी लड़की की वो शिकायत लेके आया था। अब वो भी कहने लगा कि देखिए देखिए कैसी इसकी करतूत है। थी तौहीन एक अफसर की, वो भी एक कलेक्टर की। जो छोटे अफसर थे संघ में, उन सब की त्योरी बदली। कलेक्टर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो इतना बड़ा अपमान उसका। जो उसके संग छोटे ऑफिसर थे ना, उन सब ने भी त्योरियां बदली, उनको भी बहुत गुस्सा आया। हाल सेठ का तो पूछो मत, दिखे उनको मन चीते। अब जो सेठ जी को तो लगा मन की जैसे कोई चाहना पूरी हो गई। बोला जिलाधीश से, कलेक्टर से क्या बोला, देखो हम तुमसे जो कहते थे, अब तुम्हें प्रमाण भी मिल गया कि हम जो तुमसे कहते थे ये गुंडे हैं और यहाँ सब आवारा हैं और ये सारी चीजें हैं। तो अब आपने अपनी आंखों से देख लिया खुद, इनके जरा डंडे लगा देना, अभी भगाओ, इस आश्रम से यहाँ नहीं रहने देना।
अब सेठ को मौका मिल गया और उसने यही कहा कि आपको मैं कहता था ना, ये वही बात हो रही है और आपने तो अपनी आंखों से देख लिया, अब इनको आप डंडे लगाओ, यहाँ से भगाओ। टोप हाथ में था जिसके, अब गया कलेक्टर के वो पास। अब एक अफसर ने वो टोप पकड़ा था, उसने, दूसरे ने, तीसरे ने करके वो कलेक्टर तक पहुंचाया गया और साथ ही बड़े अदब से किया साहब के सर पर हाथ। अब क्या किया, बड़े अदब से वो साहब के सर पर डाला तो फूल चमेली झड़े टोप से ठीक कलेक्टर के सर पर। जैसे ही कलेक्टर के सर पर टोप रखा गया, चमेली के फूल, इतनी खुशबूदार फूल उसमें से झड़ने लगे, महक उठी एक साथ, गंध वहां वातावरण हो गया था, पूरा वातावरण में खुशबू ही खुशबू, चमेली के फूल ही फूलों की बारिश जैसे हो वैसी हो गई। मानो स्वागत किया साहब का, दांत तले आई उंगली। ऐसा लगा कि जैसे कलेक्टर का उन्होंने स्वागत किया हो। दांत तले उंगली आई यानी आश्चर्य हुआ सबको। सबने तो सोचा था कि अभी इनको डंडे पड़ेंगे, पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन वहां तो इतना अच्छा स्वागत हुआ। दृश्य जिसे भी मिला दर्शक को वाह वाह मुंह से निकली। जितने लोग खड़े थे सबके मुंह से वाह वाह, क्या बात है, ऐसा निकला। जीवित मरा सेठ तो जैसे देखा साहब ने उसको। अब कलेक्टर की त्योरियां चढ़ी और उसने गुस्से से सेठ की तरफ देखा। अब सेठ को लगा जैसे तो वो जिंदा ही मर गया। डांट सेठ को पड़ी फेर, तो इनको गुंडा कहते हो, साबित है तुम खुद गुंडे हो, औरों को बतलाते हो। अब साहब तो बिल्कुल परिवर्तित हो गए, उनका इतना अच्छा स्वागत हो गया, खुशबू से पूरे फूल फूल हो रहे हैं, सारे लोग वाह वाह कर रहे हैं। तो अब वो सेठ को उल्टा डांट पड़ गई कि तुम इनको भला बुरा कह रहे हो, इनको गुंडे कह रहे हो, तुम हो जो जाहिर है साफ एकदम तोहमत उन्हें लगाते हो कि तुम हो गलत आदमी, और तुम इनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, ये तो जाहिर है कि तुम ही बुरे हो। इन्हें कभी भी अगर कोई तकलीफ हुई तो तुम जानो, बुरी तरह मैं पेश आऊंगा, इनको आप खुदा जानो। अब साहब ने उनकी ये पहचान कर ली कि ये परमहंस हैं और बहुत ही ऊंची शक्ति को इनके अंदर कार्य कर रही है। अब उन्होंने कह दिया सेठ जी को कि आइंदा इनकी कोई शिकायत मेरे पास लेकर मत आना, आइंदा इनको तुम कभी परेशान मत करना। अगर मुझे कोई शिकायत आई तो मैं तुम्हें देख लूंगा, इनको तुम खुदा जानो, इनको परमात्मा जानो। परमहंस जी को सलाम कर वापस चला गया साहब। घटी वहां ऐसी लीला, चकित हुए सभी बेडब। ऐसी परमहंस जी की लीला हुई, परमहंस जी को सलाम करके वो गया, वो साहब वापस चला गया और सारे लोग बहुत ही चकित, आश्चर्यचकित होकर ऐसी बेढब लीला को देखते रहे। परमहंस जी पर अति श्रद्धा इसके बाद बनी सबकी। ना भी पूजता था जो उनको, उसको भी इच्छा उपजी। ये लीला देखकर सारे जितने लोग थे वो परमहंस जी के चरणों में आने लगे, श्रद्धा से प्रणाम करने लगे। जो अभी तक उनको नहीं पूजता था उसको भी इच्छा उपजी कि नहीं, इनके अंदर परमात्मा की शक्ति है। सब उनको प्रणाम करने लगे। क्यों? क्योंकि चमत्कार को देखकर करती दुनी सलाम, हो सन्मुख परमात्मा कोई नहीं पहचान। वो कहते हैं अगर हमारे सामने भी मिलता, जब तक कोई हमें ऐसा इशारा नहीं मिलता, जब तक वो कोई चमत्कार ऐसा नहीं दिखाते, तब तक व्यक्ति चाहे सामने परमात्मा हो तो भी उसको नहीं पहचानता। ठहर ठहर कर पास उन्हीं के कुछ दिन के पश्चात चले, पैदल कभी कभी वाहन पर त्रिवेणी पहुंचे जाके। थोड़े दिन महाराज जी कह रहे मैं वहां रुका, फिर कभी पैदल कभी किसी वाहन पे, ऐसा चलते हुए मेरी यात्रा चलती गई और मैं त्रिवेणी पहुंच गया, जहाँ तीन नदियों का संगम है, उसे त्रिवेणी बोलते हैं। पार उतर करके त्रिवेणी मीलों दूर चले गए हम। एक महात्मा की कुटिया को लगकर बोले रामानंद, यहीं ठहर जाओ भगवान, अब देख दिया कर का सामान। रात रात ही ठहरे हम उस कुटिया पर बनकर मेहमान। अब वो चल रहे हैं, वो त्रिवेणी संगम को पार करके मीलों मीलों दूर चले आए महाराज जी। तो एक महात्मा की कुटिया आई और उसको देखकर रामानंद बोले कि भगवान आप थक गए हैं बहुत, आज चलो यहीं विश्राम करते हैं। तो वहीं पर हाथ का सामान सब रख दिया और पूरी रात उसी कुटिया में इन्होंने बिताई। थोड़े से संपर्क मात्र से रामानंद उस बाबा पर पूछो मत बस लट्टू हो गए उसके एक इशारे। ये वहां पर एक महात्मा थे, तो थोड़ा सा ही संपर्क था, थोड़ी सी बातचीत थी, पर रामानंद जी उस पर लट्टू हो गए, रामानंद जी उससे बहुत प्रभावित हो गए। उसने पूछा तुम रेलों में कैसे आते जाते हो, बिन पैसे ही चलते हो या पैसे भी भुगताते हो? अब वो जो महात्मा थे कुटिया में, उस पर रामानंद बहुत प्रभावित हो गए
और उसने एक दिन पूछा, तुम लोग ट्रेन में आते जाते हो तो क्या किराया लेते हो क्या, या टिकट लेते हो, या बिना पैसे चलते हो? तो रामानंद बोल उठा, हम तो बिन पैसे चलते हैं। तो वह फकीर बोला एकदम से, कैसे आप महात्मा हैं, अपना खर्च चला पाओ क्या, ऐसा हुनर नहीं आता? अब महात्मा उल्टा इनको समझाएगा, रामानंद को कह रहा है कि आप कैसे चलते हो। रामानंद कहते हैं, हम तो बिना पैसे के चलते हैं, पैसे ही नहीं होते हमारे पास। तो वो फकीर कहता है कि आप कैसे महात्मा हो कि तुम लोग अपना खर्च नहीं निकाल पाते हो, ऐसा हुनर भी तुम्हें नहीं आता क्या? हमको देखो बड़े ठाट से जाते जब मौका आता, हमें देखो जब हमें कहीं जाना होता तो हम कितने ऐश आराम से जाते हैं। यहाँ काम नहीं बना तो कस्बे पहुंचे तांबा गलवाने, लेकिन स्वर्णकार चोरी छिपे बनने पर नहीं माने। बोले, अगर को मियाँ अपने सन्मुख आप बनवाओगे तब तो हम भी लगे साथ में तांबा तभी गलाएंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं काम बनता तो कस्बे में एक स्वर्ण वाला यानी सोने वाला जो होता है ना, उसके पास तांबा गलवाने पहुंचते थे वो महात्मा जी, और उससे कहते थे भैया चोरी छिपे तांबा गलाओ और थोड़ा सा हमें भी दे दो, मतलब चोरी करते थे उसके साथ मिलकर। तो वो स्वर्णकार कहता था, मैं चोरी छिपे नहीं करूंगा, अगर आप सामने बैठ के बनवाओ तो बनवाओ, और आप सामने रहोगे तभी मैं तांबा गलवाऊंगा। और वे चोरी चोरी करते थे, अतः लौट आए वापस। महाराज जी कहते हैं वो महात्मा ना चोरी करते थे उसके साथ मिलकर, तो हम तो वापस आ गए। लेकिन कई रोज गुरु चेले दोनों ने आपस में की फुसफुस, और गुरु चेला कह रहे हैं रामानंद जी को और उस महात्मा को, कि वो दोनों लेकिन फुसफुस फुसफुस अपने कानों में करते थे, कुछ मंत्रणा सी किया करते थे। रामानंद को हर प्रकार से फांस लिया निज फंदे में। उन महात्मा जी ने रामानंद को पूरा लोभ देके पैसे का लालच देके अपने फंदे में फंसा लिया। उसकी बुद्धि लगी रहा करती थी उसी धंधे में, उसकी बुद्धि हमेशा लगी रहती थी कि कैसे मैं सोने वाले के पास जाऊं और कब मैं थोड़ा सोना चोरी कर लूं, उसी धंधे में लगी रहती थी। उनके धर्म कर्म सब काफूर हुए, सोते स्वर्ण जागते स्वर्ण, स्वर्ण बने जैसे भी वो चाहे, रोज रहा बस यही धर्म। अब उनका अपना धर्म कर्म सब छूट गया। ये लालच देखिए कितनी बड़ी चीज है। रात सोते तो उनको सोना नजर आता, जागते तो सोना, कि मुझे सोना चाहिए सोना चाहिए, सोना बस बने जैसा हो, यही एक उनका धर्म रह गया था। ऐसे मुग्ध हुए रामानंद जले भुने से साधु पर। अमराज जी कह रहे जला भुना साधु खुद तो चोर था ही, इनको और उसने अपने फंद में डाल लिया। लाडो में आकर पकड़ा दी कमली साफा और चादर, और रामानंद ने तो और क्या किया, उससे प्यार बढ़ गई, मोहब्बत। मोहब्बत में अपनी कमली, अपना कंबल, साफा, चादर सब उस साधु को दे दिया। एक रोज देखा तो साधु आसन से गायब पाए, सोता हुआ छोड़ गए सबको, ढूंढा खोज नहीं पाए। और वही हुआ, एक रोज वो साधु महात्मा सारा सामान इनका लेके अपना आसन सहित गायब हुए। हमने कहा, कहो रामानंद, गुरु तो छोड़ गए मझधार, अब जीवन यापन कैसे होवेगा, है कोई उपचार? अमराज जी उनसे कह रहे हैं कि अब तुम्हारे गुरु तो तुम्हें छोड़कर चले गए, अब तुम कैसे जीवन यात्रा अपनी चलाओगे? तो संसार जी आज इतना ही स्वीकार करेंगे। देखिए, बुरी संगति का कभी भी अच्छा असर नहीं होता, और कैसे धोखा हो गया रामानंद को ये महाराज जी ने बताया। तो आज हम इतना ही महाराज जी की कृपा से पढ़ेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी, हरे की बोलिए जय। सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम।